रिट्रेसमेंट क्यों करेगा? इसके लॉजिक इसके पीछे क्या था देखो, जब प्राइस इस -2 -2.5 पे आएगा एंड आपका टाइम इसके साथ अलाइन किया एंड प्राइस ने इस 50% के नीचे प्राइस ने बॉडी क्लोज की। मैं अगर आपको बताऊं ना, देखो जरा, देखो 1 मिनट, मुझे यहाँ पे ना एक लेग सा बनाने दो, थोड़ा सा समझ आएगा आपको एग्जाम्पल का। देखो अब जैसे ये आपके पास एक लेग था, अब देखो यहाँ पर अब आप क्या सोच रहे थे कि प्राइस -2 -2.5 तक आएगा। अब वो क्यों आएगा उसका पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्या था कि इस 50% के नीचे हमारे पास बॉडी क्लोजिंग मांगता है। प्राइस ने इस हाँ 50% के नीचे बॉडी क्लोज कर दिया। अब आप इस ठीक है। -2 को भी मत देखो, आप सबसे पहले इस वाले के बाद इसको देखो कि हाँ प्राइस अब नेक्स्ट स्टेज में इंटर करेगा, यानी कि प्राइस एक छोटा था, देखो ना मैंने अभी बोला हाई, ये हायर टाइम फ्रेम का एमएमएक्सएम है। अब इसके अंदर ये तुम्हारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का सेल मॉडल से बाय मॉडल शिफ्ट हो रहा होगा, जो हायर टाइम फ्रेम पे पिक्चर होगी वही यहाँ पर भी पिक्चर हो रही होगी छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे वो देखो। अब प्राइस ने अगर 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं किया तो हम हाँ फिर जी। इतना डीप रिट्रेसमेंट देख मार्केट से सोचेंगे नहीं कि प्राइस देगा। हम सिंपल सा इतना सोचेंगे कि प्राइस हम 50% के आया, अगर प्राइस दोबारा से एग्जांपल के तौर पे इस 50% के से रिजेक्ट होता है, ठीक है, एंड ये जो लेग होगा, ये जो लेग है इसको हम एंटिसिपेट करेंगे, इस वाला ये लोएस्ट पार्ट एग्जांपल के तौर पे, ये हाईएस्ट पार्ट, अगर प्राइस इसके दोबारा इस 50% के ऊपर बॉडी क्लोजर देगा इस तरह से, ठीक है। हाँ तो ये लो तो प्रोटेक्ट है ना, फिर इस लो को तो हम होल्ड कर सकते हैं, हम एक ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? दोबारा से एक रिट्रेसमेंट एंड देन ये एक्सपेंशन के लिए। अब फिर ठीक हम है भाई, इस चीज समझ को गया। क्यों एंटिसिपेट करें? अब ये नैरेटिव था, एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर प्राइस देखो, अभी हमें ट्रेड यहाँ पर कैसे प्लान करना है डीप रिट्रेसमेंट में, देखो प्राइस को आने दो, प्राइस अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है, ऊपर से अगर हम्म। प्राइस बॉडी क्लोज के बाद एक आपको रिट्रेसमेंट डालता है, तो आप एक सेलिंग प्लान कर लो। कहाँ तक के लिए? -1 -1। ये शॉर्ट टर्म सेलिंग है, ये लॉन्ग टर्म कौन बोल रहा है ठीक कि है। इन लॉस को टारगेट करो? जैसे ही हाँ प्राइस इनके अंदर आए एग्जांपल के तौर पे -1 -1.5 पे आता है एंड देन प्राइस दोबारा से इस 50% के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है, ये जो 50% था हाँ इसके हाँ ऊपर हाँ हाँ। दोबारा से कैंडल क्लोजर मिलता है, तो बस अब ये लो है, फिर ये -2 का सोचो ही मत कि प्राइस इस पे आएगा। बहुत कम चांस है ठीक है कि भाई। प्राइस, अगर प्राइस आएगा भी तो प्राइस इस हाई को ले लेगा, फिर इस हाई हाँ को हाँ। मिनिमम तो ऑब्जेक्टिव करो कि इस हाई हाँ के जी। उठने के चांस ज्यादा है इस हाई को होल्ड करते हुए। अब इसमें तुम लोग का स्ट्रक्चर भी काम आएगा, अब तुम लोग को यहाँ पे आईटीएच यहाँ पर बना होगा, यहाँ पे आईटीएल बनेगा, तो फिर बस तुम लोग को हाँ हाँ वो ट्रेड मिलेगा और आईटीएच टारगेट। ये तुम्हारा हाँ। नैरेटिव अब बिल्ड हुआ। हाँ। अब तुम लोग फंसे नहीं, तुम लोग फंसे नहीं, क्यों नहीं फंसे? क्योंकि तुम लोग को ऑब्जेक्टिव सही डायरेक्शन मिली एंड टाइम के साथ तुम लोगों ने ट्रेड लिया। एंड देखो इसके लिए पेशेंस मांगता है, इसके लिए टाइम मांगता है। जब तुम लोग मार्केट में इसको लाइव देखोगे एंड मैं भी तुम लोग को कुछ चीजें बताऊंगा कि लाइव मार्केट में ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्ले हो रही हैं, तब तुम लोग इन चीजों को समझोगे। लेकिन एक बार जब तुम समझ गए ना, तो फिर तुम लोग मैनुपुलेट नहीं होगे जल्दी। समझ रहे हो? तुम देखो मैंने तुम लोग को जब से सेशन में आया, मैंने तुम लोग को एक सेशन में भी नहीं बोला भाई ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, ये एफपीजी मार्क करो। हाँ भाई। क्योंकि एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक तब तक मार्क होते नहीं जब तक ये चीजें अलाइन नहीं होती। जब तुम लोग ये चीजें देखो, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोई अगर ये बॉडी क्लोज कर देता और यहाँ पे कोई पीओआई होगा, वो तो शॉर्ट टर्म बाइंग देगा ना, एंड ऑफ द टाइम तो वो मार्केट में मैनिपुलेशन देगा, यानी कि वो टूटना है उसे। हाँ तो हम फिर यहाँ पर क्यों फंसे? हम तो ऊपर करेंगे। और मैं एक बात है, अगर हम यहाँ से बाइंग ले लेंगे ना, तो हम कभी भी यहाँ से सेलिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग पता है इस बाइंग में चढ़ जाते हैं और प्राइस यहाँ से इतना अच्छा रिएक्शन देता है ना, एकदम गिरता गिरता एकदम एक हमें बाइंग कैंडल दिखाता है अच्छी सी, हमें लगता है कि, हम्म। और वो नेक्स्ट कैंडल में ही उसे रिकवर कर जाता है। वो सिर्फ एक कैंडल के लो लगाता है, यहाँ पे 1 आवर 4 आवर की एक कैंडल होगी, उसकी सिर्फ एक लो वीक लगती है इस पे, नेक्स्ट कैंडल फिर डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है सेलिंग में। और हम बोलते हैं यार इस ठीक है। कैंडल ने तो लिक्विडिटी स्वीप की, अब यहाँ पे सीआरटी बना, अब तो इसको नेक्स्ट कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। सीआरटी के पीछे कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना। अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए कि उसके दोबारा से अगर प्राइस इसके रेंज के एग्जांपल के तौर पे -1 -1.5 तक आता है एंड इसके फिफ्टी हम्म। परसेंट के ऊपर बॉडी क्लोज करता है, देन तुम एक बाइंग ठीक है। ट्राई करो, हाँ ड्राई जरूर। यहां तक करो, फिर तुम -2 का वेट मत करो। इस लो को तुम इतना ठीक है एक भाई। ट्राई तो तुम ले ही सकते हो ना कि हाँ यार ये होल्ड कर सकता है इस चीज को, एंड इस चीज हाँ को तुम एंटिसिपेट करो। अगर तुम्हारे फिर तो यार ये हाई, फिर ही देखो फिर तुम्हें अच्छी एक ट्रेड मिलेगी विद टाइम। अगर तुम किसी किल जोन के साथ लाइन करोगे तो तुम्हें वेट करना ही नहीं पड़ेगा, जो रियल ट्रेड्स होती है ना उनमें इतना वेट नहीं करना पड़ता, प्राइस बहुत जल्दी तुम्हें मोमेंटम देता है। और जब तुम ऐसे कंटिन्यूएशन में इंटर करते हो ना, कंटिन्यूएशन में ऑलवेज इसी तरह से चढ़ा जाता है। एंड अब तुम दिमाग में एक ख्याल कर सकते हो, एक स्टोरी बना सकते हो कि किस तरह से 4 आवर, अब इसमें तुम ओपनिंग PO3 ऐड कर लो, एक्युमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कैंडल भी उस तरह से प्रिंट हो रही है जिस तरह से ठीक तुम है भाई। करवाना चाह रहे हो। हाँ भाई, समझ गया।
अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला ये भाई ना इसमें अभी जो कंफ्यूज अब्दुल्ला क्यों है? भाई। हम्म। हेलो अब्दुल्ला भाई, मेरा एक डाउट था। ये आपने बोलो बोलो। मार्केट मेकर मॉडल बताया अभी कि इस तरह से प्ले होता है, तो इसके लिए हाँ हाँ। मार्केट मेकर मॉडल के अंदर जो फर्स्ट मैनिपुलेशन लैब होती है वो एक पीओआई पे बननी चाहिए कि ऐसे ही 3.5? हाँ वो देखो, वो अगर किसी पीओआई पे बनती है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर वो प्रीवियस एमएमएक्सएम के -4 -4.5 या -2 -2.5 पे बनती है तो वो भी बेस्ट है। अब्दुल्ला भाई, ये जो मैंने अच्छा, आपको अभी क्वेश्चन पूछा था, जो जी माइनस तो जीरो वहां पे पॉइंट कोई फाइव लिक्विडिटी के नीचे। होना जरूरी है? हाँ लिक्विडिटी होना ज़रूरी है, अगर नहीं भी होता तो एसएमटी वगैरह भी हो सकता है वहाँ पे। इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना लिक्विडिटी हो, अगर कोई हायर टाइम फ्रेम पे वो ईआरएल डन करके आईआरएल लेने आ रहा हो एंड उसके साथ तुम्हारा -2 -2.5 अलाइन कर रहा है तो तुम ले सकते एस हो एम उस पे टी भी। विदाउट पीओआई वैलिड है? पीओआई वैलिड लेकिन तुम्हारे है? पास उसके लिए ये स्टैंडर्ड डिवीजन जोन्स होंगे ना यार। विदाउट पीओआई नहीं होता, लेकिन अगर ओनली तुम जो एसटीडी पे तुम्हारी, ट्रस्ट करना है? देखो नहीं, ओनली एसटीडीवी पे ट्रस्ट नहीं करना। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, देखो अगर प्राइस आता है इस तरह से, तुम बोल रहे हो कि एसएमटी होता है, लेकिन जो क्वार्टरली एसएमटीज होती हैं एक उनको तुम सेकेंड वो। एक सेकेंड अब्दुल्ला भाई, इस हम्म। बहुत हो गई थेरी। इसके बाद है ना, ये एक क्वेश्चन ले लो, उसके बाद सीधा मार्केट में इनको समझाओ कि जो तुम समझा रहे हो। हम्म। ठीक है? इसके बाद ये अभी जो करो कंप्लीट। लाइव मार्केट पे बताओ ब्रो। लाइव मार्केट लाइव है ही, मार्केट मार्केट तो बंद है। नहीं, वो बैक, ये बैक टेस्टिंग पे बताओ। हाँ। अब्दुल्ला भाई, वो हम्म। मैं ना आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कल गोल्ड ने जो मूव दी है, पहले मार्केट मेकर बाय मॉडल से मार्केट मेकर सेल मॉडल में जब ये नहीं, उतना पीछे बैक टेस्टिंग पीछे की नहीं करेंगे, अभी लाइव मार्केट की बताएंगे अब्दुल्ला भाई। हाँ भाई ठीक है भाई। मतलब जो अभी रिसेंटली लेटेस्ट होके गया है। ठीक है भाई। दिखा दो। ओके। देखो यार, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। भाई जरा पॉज लेकर बोला करो यार। अब्दुल्ला भाई, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जो उस वक्त आपने बोला ना कि जो तीन टाइम पीरियड होता है, कभी एक्यूमुलेट करता है फिर जाके थोड़ा सा वेट करता है, एक्सपांशन के बाद जब वेट होता है फिर से एक्सपांशन होता है, उसका आप कोई बोले थे इंडिकेटर या फिर कुछ टाइम पीरियड बताओगे? वो आपने यार वो बताया नहीं अभी चीज, तक। धीरे भाई वो तो आगे होता है ना यार, एक दिन में ही सब सीखोगे क्या। में वही मैं ओके बोल ओके। मैं बोल रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, इनको पूरा मत बताओ स्टार्टिंग में ही। ठीक है? फिर पीछे पड़ जाते हैं, तुम तो भाई फ्री हो जाओगे लेक्चर देके, मेरा जीना आराम कर देते हैं हाँ, फिर। देखो मैं ना सिंपली तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो अभी ये देखो, ये जो हमारा ये है ना, इसमें हमने वीकली ये जो जितनी भी वर्टिकल लाइंस है ना, ये तुम्हारी वीकली ओपनिंग्स हैं, वीकली ओपनिंग्स, ठीक है। अब देखो, जब प्राइस एकदम से गिर रहा था, ठीक है, एंड हम 4 आवर पे आए एंड हमने सिंपली, ये वाला जोन था एंड एटीएस से हमने इसके मैनिपुलेशंस निकाले, ठीक है। अब देखो, जब हमने इसके मैनिपुलेशंस निकाले, अब सबसे पहले प्राइस ने 50% के ऊपर हमारी है, प्राइस ने इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज किया, ठीक है। अब हमारे पास इसके नीचे जब 50% के नीचे प्राइस ने बॉडी क्लोज किया, तो अब हमारे पास एंटीसिपेट हम क्या कर सकते हैं, प्राइस कहाँ तक जा सकता है, प्राइस -1 -1.5 या -2 -2.5। अगर -1 -1.5 से प्राइस को रैली में ऊपर जाना था तो प्राइस को इस वाले 50% के ऊपर बॉडी क्लोज करना था। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, प्राइस को इस 50% के ऊपर इस तरह से बॉडी क्लोज करना था, देन हम इस लो पे ट्रस्ट करके दोबारा से ऊपर जा सकते थे, एंड तब हम इस वाला रेंज का 50%, ये जो रेंज का, इस वाली रेंज का, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर हम इस वाली जगह पर होते तो देन हम इतना तो एंटिसिपेट कर सकते थे कि प्राइस मैक्स टू मैक्स इसके 50% तक तो आए, इसके बॉडी क्लोज करने के बाद इस 50% के ऊपर जब बॉडी क्लोज करे एंड 50% तक तो आए वो, लेकिन उसने उसे फेल किया। अब हम कहाँ तक एंटिसिपेट कर रहे हैं, -2 -2.5 तक कर रहे हैं। अब जब प्राइस यहाँ पर आता है एंड हमें एक वीकली ओपनिंग मिलती है यहाँ पे हमारा एक वीक ओपन होता है, एंड ये वीक, अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं ना डेली चार्ट पे आऊँगा एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो
अभी ये वाला लो देखो एंड ये वाला देखो, ये वाला लो इस सिल्वर में ही देखो, ये एक वीकली लो है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला लो एंड ये वाला लो, इस वाले लो ने इसको देखो, सिल्वर ने इसे स्विप किया लेकिन गोल्ड ने इसको नहीं किया। अब देखो, अब हमारे ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्राइस तो और नीचे जा सकता था, इसको ले सकता था, ठीक है, लेकिन 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 अभी देखो, जब हम यहाँ पर थे ये कैंडल रिजेक्ट हुई, क्लोज होने दो इस कैंडल को। अब हम क्या करेंगे, हम 4 आवर पे आएंगे, 4 आवर आने के आ गए दुबई। भाई तुम मुंबई मुंबई एयरपोर्ट पे यूएसडीटी वगैरह बता रहे हो भाई, किसी दिन इमिग्रेशन वाले धर लेंगे, लास्ट टाइम जैसे ईडी वालों ने पकड़ा था। हम्म। इसलिए मैंने बोला कि मत कर लाला, मत कर खाली फुकट माई इमिग्रेशन कौन है? भाई, नहीं तो ईडी वाले धर लेंगे वैसे ही। हाँ भाई, दादा हम भी लोग आ रहे हैं मुंबई, चिंता नहीं है। बाकी कहाँ रुके हो? ओके। हम्म। ओके, तो फिर क्या, जेबीआर जाना है? वहां पे चीज केक फैक्ट्री भी तो मस्त है भाई, सेक्सी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज केक है। यस 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 यस। चलो मैं बताता हूँ, मैंने म्यूट दे दिया उन्हें, ठीक है। अब देखो, जब माइनस, देखो ये वाले हमारे पास जोन था ना, -2 -2.5, अब यहाँ पर हमें 50% के ऊपर देखना, प्राइस ने देखो 50% के नीचे बॉडी क्लोज दे चुका है। अब -1 -1.5 से हम अलाइनमेंट कैसे करेंगे, कि हम कैसे देख सकते हैं कि प्राइस को पहले इस 50% के ऊपर तो मैक्स टू मैक्स बॉडी क्लोज करने दो। अगर प्राइस इस 50% के ऊपर, वॉइस डबल हो रहा है। गाइस माइक बंद करो बाकी के प्लीज। अब अगर प्राइस इस 50% के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता तो हम फिर एंटिसिपेट कर सकते थे कि प्राइस यहाँ तक, यानी कि इस 50% से इस, ये दे दिए देखो, ये इस रेंज का 50% है एंड ये तुम लोग का स्टैंडर्ड डिवीजन का 50% है। ये दोनों चीज़ें याद रखो, ये इस रेंज हाई एंड ये रेंज लो का 50% एरिया है, ये जो रेड लाइन है, एंड ये वाला जो ये मेरा पर्पल कलर का लाइन है ना, ये जो है ये उसका है। अगर प्राइस अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है देन तुम लोग इस एमटी तक एंटिसिपेट कर सकते हो, और अगर प्राइस इस एमटी पे बॉडी क्लोज कर देता तो देन हमें सिंपली इस यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था, एंड रिट्रेसमेंट के बाद हमें सिंपली ये वाला हम यहाँ तक का टारगेट कर सकते थे। लेकिन प्राइस क्या करता है, उस चीज को समझो, यहाँ पर हमें वीकली क्लोजिंग होता है, वीक ओपन होते साथ डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है, ठीक है। अब इस वीक के साथ इस वाली वीक ने एसएमटी की, ठीक है। अब ये देखो, इसने एसएमटी कंफर्म कब की, मैंने पहले ही बोला, जो वीकली कैंडल जिस वीकली कैंडल के साथ एसएमटी करती है, जब मैं थ्योरी बता रहा था आप लोगों को, उसकी ओपनिंग से लेकर जहां पर वो कैंडल का हाई है एंड उसकी लो तक, सिंपली उससे अपना ये प्रीमियम टू डिस्काउंट ड्रॉ करो, एंड वहां पर देखो कि प्राइस उसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज करता है। हाँ, प्राइस ने 50% के ऊपर बॉडी क्लोज किया, सिंपली सा प्राइस ने उसके 50% के ऊपर तुम लोग को बॉडी क्लोजर दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब हम नेक्स्ट टारगेट कर सकते हैं ऊपर का। अब हमारे पास, अगर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पे आए, अब इस 50% के साथ हम यहाँ पे इस वाले जोन के मैनिपुलेशन निकाल लेते हैं। ओए मेरा माइक ऑन था क्या? माइक ऑन था आपका। किसने ऑफ किया? अब मैंने किया था। चल ठीक है। अब देखो, अब आप देखो ये वाला अभी छोटे टाइम फ्रेम पे है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले 1 आवर के 4 आवर के लेग को मार्क करूँ, एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है, या फिर हम 1 आवर पे ही लेते हैं क्योंकि वीकली है ना, मैंने अभी बताया वीकली के लिए आप 1 आवर या 4 आवर देखो। फर्स्ट हम इसको लेते हैं क्योंकि हमें देखना, अब हमारे नैरेटिव बिल्ड होना स्टार्ट हो। अब देखो एसएमटी, ये वाली एसएमटी कंफर्म कब प्राइस ने की थी, जब प्राइस ने इस रेंज के 50% के ऊपर बॉडी क्लोजर दे दिया था। अब जब प्राइस ने इस रेंज के 50% के ऊपर बॉडी क्लोज दिया, अब हम -1 -1.5 -2 -2.5 को टारगेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सिंपली प्रोफाइलिंग करनी है। अब देखो वीकली कैंड, अब देखो यहाँ पर, उसके बाद अपने पास इन डेज को आपस में डिवाइड करो, जैसे अभी मैं बताता हूँ।